आपको आज हम लोगों ने IIIT कोटा में एक शुरुआत की थी ELDA लैब, ई लर्निंग एंड डेटा एनालिटिक्स लैब, जो कि स्किल बेस्ड मूव कोर्सेज हम लोग स्टार्ट किए थे। मैं डॉक्टर प्रियंका हम दोनों मिलकर 2019 में स्टार्ट किया है, और उसमें हम लोगों ने ये सोच के स्टार्ट किया कि हम लोग स्किल बेस्ड हिंदी में मूव कोर्सेज बनाएंगे, और बिल्कुल जैसे NPTEL है वैसे ही हम लोग हमारा खुद का प्लेटफॉर्म ने वहाँ पे IIIT कोटा में सेटअप किया, और उसमें जैसा कि आप देख सकते हैं 2019 में स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने उसका LMS बनाया जिसमें खुद के कोर्सेज हम लोग होस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद में कुछ स्किल के कोर्सेज हमने बनाए जो कि जैसे फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ नेचुरलिस्ट, इस तरह के कोर्सेज बनाए जो आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द ये रहते हैं। तो हम लोगों ने वो कैसे बनाए, उसके लिए क्या क्या हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें की, तो उसकी पूरी जर्नी आज हम 2 घंटे के सेशन में कैसे हम लोग अपना खुद का मूव बना सकते हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए हमने वो सोचा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको हम लोग क्या करने वाले हैं कि मूव कोर्सेज के बारे में तो आप लोगों को काफ़ी पहले से ही पता है, तो उसकी थ्योरी में ना जा करके बिल्कुल टू द पॉइंट कैसे मूव कोर्स बनाया जाता है और कैसे हम लोगों ने बनवाए हैं और बनाए हैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं ये सब थ्योरी की बातें ना करके आपको सबसे पहले जो हमारा जो मूव कोर्स का प्लेटफॉर्म है वो दिखाऊंगा। उसके बाद में कुछ सैंपल वीडियोस, अलग अलग तरीके से हम लोग कोर्सेज बना सकते हैं। किस मोड में डिपेंड करता है कि क्या कोर्स है, उसके हिसाब से हमको अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ता है लेक्चर को। कोई कोर्स ऐसा हो सकता है जो कि प्रैक्टिकल के वजह से हिसाब से होता है, कुछ बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेशन के हिसाब से होता है, कुछ प्रेजेंटेशन पे चलता है। तो हम लोगों ने अलग अलग तरीके के बहुत सारे कोर्सेज बनाए, तो हम लोग सभी से रिलेटेड कुछ सैंपल वीडियोस आपको दिखाएंगे, और फिर कुछ वीडियो कैसे बनाया जाए, कैसे रिकॉर्ड किया जाए उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जब मैं आपको दिखाऊंगा प्लेटफॉर्म पे और कुछ वीडियोस, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि वीडियोस देख करके ये 7 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। कोई भी कोर्स बनाते हैं तो हम लोग ये 7 चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना है, तभी एक अच्छा मूव कोर्स हमारा बनता है। पहली तो क्या कि रिकॉर्डिंग स्टाइल क्या है, जैसे स्टाइल का मैंने अभी बताया आपको कि किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, प्रेजेंटेशन है कि इंस्ट्रक्टर का जो इंसेक्ट में आना है कि नहीं आना है, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है कि किस तरीके से हम लोग करना है, वो एक चीज़। दूसरा, ऑडियो की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ऑडियो के बाद में कैमरा और लाइटिंग, ये तो आप लोग बाकी एक्सपर्ट्स ने बताया होगा। तो इसके अलावा बैकग्राउंड स्पीकर जो बोल रहा है, तो अगर हमारे इंसेक्ट में का फोटो आ रहा है तो बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इंस्ट्रक्टर की ड्रेसिंग सेंस क्या है, और वीडियो एडिटिंग, बाद में वीडियो बनने का एडिटिंग कैसे की जा सकती है और कितनी क्वालिटी के अंदर हम लोग जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें। और उसके बाद में हम लोग आपको ऐसे कुछ वीडियोस भी दिखाएंगे जिसमें हम लोग ने प्रोफेशनल्स के साथ में भी रिकॉर्डिंग किया है और खुद ने अपने लेवल पे अपने घर पे भी रिकॉर्ड्स बनाए हैं, कोर्सेज बनाए हैं। तो कोई भी अगर मूव कोर्स बनाना चाहता है, एक तो देखिए क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि मूव कोर्स जब बना रहे हैं तो अब एक तो तरीका यह है कि हम NPTEL के लिए बना रहे हैं तो उनकी गाइडलाइन पे चलना पड़ता है। दूसरा ये कि हम हमारा खुद का कोर्स बनाते हैं तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको हमारा प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि हम लोगों ने क्या किया था। इसमें 70,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हमारे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में MOU हमारा है, कॉलेज ऑफ एजुकेशन राजस्थान का। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की फंडिंग इसमें हम लोग यूज़ करते हैं, और सारे कोर्सेज हम लोगों ने बनाए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए ये उपलब्ध है। तो आप ये देख सकते हैं ELDALab.in, इसके अंदर कुछ कोर्सेज हैं। अभी ये वेबसाइट का डेटा थोड़ा अपडेटेड नहीं है, बट 70,000 में पहुँच चुके हैं हम लोग। और ये अभी कोर्सेज हैं, इसमें ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है और NPTEL है स्वयं जो बहुत पॉपुलर है, उनमें क्या डिफरेंस है, उनका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, वो हम लोग आपको बात करेंगे। इस तरह का सर्टिफिकेट ये हमारा बन जाता है, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि टू इम्पार्ट वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज इन डाइवर्सिफाइड एरियाज फॉर स्किल एनहांसमेंट। ये कुछ हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनकी फोटो है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में हम लोग के पास में जो अभी कोर्सेज हैं वो इस तरीके से हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। अभी 18 स्किल के कोर्सेज हैं। अभी मैं आपको इसमें एक कोर्स यहाँ से दिखाता हूँ किस तरीके का ये दिखता है प्लेटफॉर्म। आप लोग भी इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करके खुद भी कोई कोर्स करना चाहे
तो कर सकते हैं। और आई रिकमेंड, स्ट्रांगली रिकमेंड, अगर फोटोग्राफी में किसी का शौक हो तो वो जरूर से करें इस कोर्स को। उनको हाईएस्ट पॉपुलर कोर्स की वो मिली है। जैसे अब ये कोर्स है, जैसे उडेमी में और कोर्सेरा में आपने देखा होगा, तो उसी तरीके से चलता है यहाँ पे कि जो कोर्सेज हैं, लेक्चर्स हैं, और उसके साथ में फिर यहाँ पे उसके क्विजेस भी आ जाती है, ऑनलाइन क्विजेस आ जाती हैं। और अगर 50% से ज़्यादा क्विज में सही किया है, सारे कंटेंट आपने अटेंड किया, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो एक मैं यह थोड़ा चलाता हूँ, फिर आपको कुछ कुछ और दिखाऊंगा। हमारे देश में करीब देखा जाए तो 21.34% जो एरिया है, ज्योग्राफिकली एरिया जो हमारा फॉरेस्ट से कवर किया हुआ है, और हमारे जितने भी फॉरेस्ट हैं अलग अलग इको रीजन में बटे हुए हैं। कहीं हमारे पास चिड़ियाओं की है। तो आपको ऑब्जर्व क्या करना है, मतलब अपने कंटेंट सीखने से अभी मतलब नहीं, हमको ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या चीजें, ऑडियो कैसा आ रहा है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, स्पीकर ने क्या बैकग्राउंड ले रखा है, क्वालिटी ऑफ कैमरा, ऑडियो, सब चीजें देखना है। 50,000 से ज्यादा ये मोड, मिक्स मोड है, जिसमें पीपीटी भी है, स्पीकर भी बीच बीच में आ रहे हैं, और कुछ जगह बीच में क्लिप्स भी आती है। और जहाँ पर इतना ज़्यादा एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स हैं, ह्यूमन डोमिनेंस है, फिर भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। अगर हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में एनिमल्स की बात करते हैं, जिसमें हमारे जैसे टाइगर हो, चाहे बड़ी बिग कैट्स हो, तो उसके बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे पास अगर देखा जाए तो स्पीशीज नंबर के बाद, ठीक है। अभी और मैं आपको सैंपल्स दिखाऊंगा, फिर लास्ट में कुछ आपसे मैं पूछूंगा कि आपने कौन सा वीडियो सबसे अच्छा लगा, किस वीडियो में क्या ऑब्जर्व किया, वो सारी चीज़ें, ताकि समय के ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करते हुए। अब इसके आगे अगर आपने को चलना है तो ये मार्क है, ये करते हैं, क्विज अटेंड कर सकते हैं। क्विज में करने के बाद में सारा कोर्स कंप्लीट करने के बाद में, जैसे कोर्सेरा में इसमें रहता है, हमारा पूरा सर्टिफिकेट ऑनलाइन मेल पे आ जाता है। तो ये ELDA लैब में हम लोगों ने इस तरीके का इसको बनाया है। आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, और अपना खुद का भी कोई कोर्स अगर बनाना चाहे तो हम लोग वो भी साथ में बना करके इसमें होस्ट कर सकते हैं। तो ये है, इसमें इस तरीके का हम लोगों ने किया है। आप इसके कोर्स की और बाकी जानकारी इसमें लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन और सब कुछ इसमें फ्री है, तो वो कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ वीडियो जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं अलग अलग कोर्सेज में। 18 से 20 जो कोर्सेज में बनाए हैं, और हर वीडियो का जो स्टाइल है वो डिफरेंट है। तो ये मैंने 10 वीडियोस आइडेंटिफाई किए हैं, पूरे सब नहीं चलाऊंगा, 20 सेकंड 30 सेकंड का हर वीडियो को चलाएंगे। आप ऑब्जर्व कीजिएगा जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉड्यूल नंबर 4 में। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में सीखने वाले हैं। आज से हम कैमरा के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स और उसकी वर्किंग को सीखेंगे, और ये मॉड्यूल है कैमरा की वर्किंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि लेंस के थ्रू लाइट अंदर जाती है, और सामने एक मिरर होता है जो कि 45 डिग्री एंगल पे लगा होता है, जो उस लाइट को ऊपर 90 डिग्री पे टर्न कर देता है। और आपने शायद गौर किया हो कि कैमरा के अंदर एक आईपीस जैसी चीज़ होती है, जिसके अंदर अपन आँख को लगा के देखते हैं कि सामने सीन क्या है। इमेज क्लिक कर सकते हैं, हट जाता है, वो हो जाती है। तो अभी तक आपने जो भी डायग्राम और वीडियो में देखा, आइए उसी को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। ये है हमारा कैमरा, और ये है इसके आगे लेंस। हम लेंस को एक बार निकाल देते हैं ताकि हम डेमोन्स्ट्रेशन में ढंग से समझ पाए। ये है कैमरा। तो अभी भी आपने डायग्राम और उस वीडियो में देखा कि लेंस के अंदर लाइट अंदर जा रही है। एक बार इसको हम हटा देते हैं। तो ये हमारा लेंस है जिसके अंदर से लाइट अंदर जाती है, और ये लेंस की उधर ओपनिंग है। अगर आप देख पाएंगे तो उधर उस वक्त एक छोटा सा छेद दूसरी साइड दिखाई दे रहा है, उसको हम अपर्चर बोलते हैं। ये हम अपर्चर कंट्रोल करके दिखाते हैं कि अपर्चर ज़्यादा कम होता है। इसका मतलब लाइट कम ज़्यादा हम अंदर ले सकते हैं। तो लेंस के थ्रू ये लाइट अंदर जाती है, इधर अपर्चर
जितना भी खुला होता है सेटिंग के हिसाब से उस हिसाब से लाइट घुसती है और ये सीधे हमारे कैमरे के अंदर जाती है। 45 डिग्री पे ये हमारा मिरर है। आप कैमरे में ऊपर की साइड देखेंगे तो आपको पेंटाप्रिज्म में दिख जाएगा। तो लाइट जो अंदर लेंस के थ्रू आई, इस 45 डिग्री एंगल से वो 90 डिग्री ऊपर टर्न हुई, इस पेंटाप्रिज्म के थ्रू गई और फाइनली हमारे आई पीस के अंदर आती है। और वो इन्वर्टेड इमेज जो अंदर फॉर्म होती है, पेंटाप्रिज्म का काम ये होता है कि वो रीडायरेक्ट करके इस आई पीस के अंदर उस इमेज को सीधा कर देता है। तो जो भी हम इसके थ्रू देखते हैं वो हमें सीधा दिखाई देता है। और ये एकदम, ये पहला वीडियो था, इसमें आपने देखा होगा कि मोड्स डिफरेंट है, बीच बीच में चेंज हो रहे हैं, कैमरा का पोजीशन भी चेंज हो रहा है, ऑडियो क्वालिटी अच्छी क्वालिटी में, एडिटिंग भी काफ़ी अच्छी है। और दूसरा वीडियो देखते हैं और उनका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। वरना इस इमेज में आप देख सकते हैं कि फिल्म कैमरा होता था जिसके अंदर फुल फ्रेम यानी एफएक्स कैमरा, उसमें सेंसर थोड़ा सा किट लेंस, वो एक बेसिक लेंस होता है जिसमें आप नॉर्मल वॉइस ओवर की डिफरेंट टाइप की फोटोज वो इजीली क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा टाइप ऑफ लेंस जो होता है वो होता है प्राइम लेंस। इसके अंदर इसमें काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकॉर्डिंग है। उसमें अब ये देखिए, ये कोर्स है वाइल्ड लाइफ गार्डनिंग का। इस यूनिट में हम बातचीत करेंगे बोनसाई के बारे में। बोनसाई क्या है? ये पीपीटी नहीं है, कुछ नहीं है, लाइव डेमोंस्ट्रेशन से, यानी कि बौने साइज के पौधे। आमतौर पर अगर हम देखें बरगद को देखें बहुत बड़ा है, लेकिन बरगद को हम इतना छोटा करते हैं कि एज तो बढ़ रही है लेकिन साइज नहीं बढ़ रही उसकी, तो वो फिर को मिल जाएगी। तो ये अपनी ग्रोथ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बौना कहाँ रहा? तो किसी तरह इसके न्यूट्रिशन को कम करना है। अगर भोजन कम है, न्यूट्रिशन कम है, तो पौधा अपनी ग्रोथ नहीं कर सकता। लंबाई की ग्रोथ और मोटाई की ग्रोथ बेहिसाब नहीं कर सकता। वो सोच समझ के करेगा, लंबाई में कम बढ़ेगा, मोटाई में कम बढ़ेगा, कुल मिलाकर वो ड्वार्फ रहेगा, बौना रहेगा और बोनसाई तैयार। ये गार्डनिंग का कोर्स है जिसमें हम लोगों ने गार्डन में जाकर के, एक एक्सपर्ट है, बहुत ही रेनोन पर्सन है पूरे इंडिया में, इनका नाम है। तो इन लोगों ने कैसे बनाया जाए, कैसे गार्डन किचन बनाया जाता है, वो पूरा कोर्स इसका बनाया है। और फिर लास्ट में चीज नहीं डाली जा रही, ये एक तरह से ऑर्गेनिक इंटरव्यू फॉर्म में लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं। प्रोडक्शन है सब्जी का। ये केस स्टडी फॉर्म में है जिसमें इन्होंने खुद ने काम किया और कैसे फायदा हुआ वो सारा। इसमें 2 कैमरा की सेटिंग्स रहती है, 2 माइक रहते हैं, तो दोनों के अलग अलग माइक है। तो आपके जो 2-3 आदमी काम कर रहे हैं उनको भी ये काम में आ जाती है। इसमें ये जो बच्चे जो काम कर रहे हैं श्रमिक यहाँ पर, हाँ, तो बच्चे को बोला मैं कि बेटा ये मेहनत ये करेंगे तो आधा मतलब 15 दिन आप एक दिन छोड़ के आप ले जाओ, 15 दिन ये ले जाएंगे, तो ये भी ठीक है। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ा लिमिटेशन है। जस्ट आइडिया देने के लिए किस तरीके से हम कर सकते है। तो आपके पास शब्द नहीं हो। ये है स्टूडियो रिकॉर्डिंग। ये प्रॉपर हमारा जो स्टूडियो था उसके अंदर कैमरा है, बिल्कुल इस तरीके से फ्रंट कैमरा है और बाद में प्रेजेंटेशन को अटैच किया हुआ है, इस तरीके से किया है। जिन्हें कि आप लिख करके अपनी अभिव्यक्ति कर सकें, या फिर आपने क्या कभी ऐसा भी महसूस किया है कि जब कभी आप टीम बिल्डिंग या लीडरशिप के विषय में सोचते हैं तो शायद आप अपनी जो प्रतिभा है उसको उतना मुखर नहीं कर पाते। सो लेट मी टेल यू, यू हैव रीच्ड टू द राइट series of video, right? The course, which has been named as English for Personal and Professional Communication, it not only encapsulates your proficiency in grammar, rather it quizzes these days. Be it your personal world, is Sampreshan, to make in his very famous book, The Habits of. Now the question arises, why to learn? बीच बीच में प्रेजेंटेशन कुछ है, बाकी वो अपना इस तरीके से बता रहे हैं। Enter was अभी स्मार्ट बोर्ड पे है, स्मार्ट बोर्ड है पीछे, पूरा सब कुछ स्मार्ट पे के लिए कैमरा है, पीछे बैकग्राउंड में वो चल रहा है। यहाँ पे पीपीटी अटैच करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली स्मार्ट बोर्ड पे, जैसे कि ये वाला बोर्ड है, आप इसको यूज करके कैमरा लगा देंगे और सारा रिकॉर्डिंग हो जाएगा। तो उस तरीके से सबसे आसान तरीका रहता है, इसमें एडिटिंग में हमारा एफर्ट नहीं लगता है। and that is what the point is. Sound focus.
नैतिकता मूल रूप से हमारे चुने गए सभी विकल्पों। अब इसमें भी आप बैकग्राउंड पे नोटिस कर रहे होंगे, बैकग्राउंड इसमें बिल्कुल डिफरेंट है, एस्थेटिक डिफरेंट है, एथिक्स के ऊपर कोर्स है और मल्टीपल स्पीकर्स है, 2 लोग एक साथ बोल रहे हैं बीच बीच में, ताकि इंट्रैक्शन और मोनोटोनिसिटी ना रहे, कोर्स थोड़ा इंटरेस्टिंग दिखता है इससे। तो आप 2 जने मिलकर के कोई कोर्स बनाते हैं, डिस्कस करके बताते हैं, तो वो इंटरेस्टिंग बनता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट उस तरीके से है। बड़ी जिम्मेदारी लेना आवश्यक है। नैतिकता नीति। अब ये कोर्स है पाइथन पे, जिसमें प्योरली कोडिंग है, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन है, तो ये स्क्रीन पे कोडिंग करके बताते हैं, ये अलग तरीके का कोर्स है। पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स की कॉम्प्लेक्स में तो मैं उनको सेपरेट करूंगा कॉमा पे यूज करके। हाँ। जैसे लिस्ट 1 में मैंने 4 एलिमेंट्स रखे और उनको सेपरेट किया। ये आप लोग देख चुके हैं पहले किस तरीके का। अब इसमें आपने नोटिस किया, अब ये हाँ आपने नोटिस किया, ये ऑडियो, ये मैंने एक बैड एग्जांपल बीच में रखा हुआ है कि कुछ अगर आप अच्छा कैमरा, अच्छा ऑडियो, अगर अच्छा ऑडियो सबसे इम्पोर्टेंट, अच्छा ऑडियो नहीं होगा कितना इरिटेटिंग लग रहा है, देख रहे हैं ना आप। और साथ ही साथ में आपको अगर एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, कोई अच्छा वीडियो बनाना है तो केवल एक माइक लेना है, वो बहुत अच्छा होना जरूरी है। आसपास में कैसा एम्बियंस होना चाहिए, कैसा मतलब साइलेंट होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इतना इरिटेटिंग लेक्चर बनता है कि वो हम लोग देख भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये सारे थे। इसमें जो ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है, जो फर्स्ट कोर्स है फोटोग्राफी वाला, फोटोग्राफी वाले कोर्स में प्रोफेशनल एडिटिंग है, बाकी में कोई एडिटिंग नहीं है, नॉर्मल हम लोग खुद में ही अपने स्टूडेंट के साथ में एडिट किया थोड़ा बहुत। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपने पास में एडिटिंग फैसिलिटी नहीं है, खुद से कोर्स करना है तो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, सिंपल मोबाइल का कैमरा या फिर कोई DSLR या कोई भी अपना वेब कैम, उससे भी हम अच्छा कोर्स बना सकते हैं। बाकी सारे कोर्सेज हम लोगों ने नॉर्मल इक्विपमेंट्स के साथ में रिकॉर्ड किया है, या फिर फील्ड में जा करके या फिर नहीं भी जा करके। ठीक है, तो उसके बाद में रिकॉर्डिंग कैसे करनी है ऑन स्क्रीन, वो OBS सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी ट्रेनिंग अभी एक थोड़ी देर में मैडम आपको देंगे। तो उसमें हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे उसमें अलग अलग मोड में हम लोग रिकॉर्डिंग करके और अपना कोर्सेज को बना सकते हैं, ये सिखाएंगे। ठीक है, तो ये आपको आइडिया लग रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कोर्स कैसा होगा, उसके हिसाब से कौन से मोड में रिकॉर्ड करना है, कंटेंट बना करके वो हम लोग बना सकते हैं और उसके बाद में कोर्स को बनने के बाद में कहीं पे पोस्ट कर सकते हैं। तो इस पूरे प्रक्रिया में क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका सिस्टमेटिक क्या तरीका होता है, वो आपको मैं थोड़ा थ्योरेटिकली प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताता हूँ। जो स्टेप्स फॉलो आपको करने होते हैं वो चीज। तो आपका जो भी कोर्स आप बनाना चाहते हैं उसके लिए हम लोग क्या क्या चीज़ ध्यान रखते हैं, सबसे पहले क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, वो चीज़ें। तो आपने देखा सबसे बेस्ट कोर्स तो आपको पता है फोटोग्राफी वाला का था। इसके अलावा सभी में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, हर कोर्स अच्छा है एक्सेप्ट एक बैड एग्जाम्पल के। बाकी माइक हमने जो यूज़ किया है वो है बोया माइक, जो कि 600-700 रुपये का आता है, और रिकॉर्डिंग के लिए ज़्यादातर एक कैमरा था वो, और या फिर लैपटॉप पे यूज़ किया सारा। तो क्वालिटी ऑफ द लेक्चर्स आई थिंक काफ़ी ठीक है, डिसेंट है। तो लाइफ साइकिल ऑफ मूव कोर्स क्या रहता है, सबसे पहले हम लोग अपना कोर्स डिज़ाइन करते हैं, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके बाद में उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, रिकॉर्ड करने के बाद में अपलोड करना है किसी पोर्टल पे, और उसके बाद में स्टूडेंट्स रजिस्टर करते हैं। और ये 4 जो स्टेप हैं, ये कोई भी मूव कोर्स अगर बनाते हैं तो वो हम लोग की सभी को पता है, इसी फॉर्म में हम लोग को करना होता है। सबसे मेन मोटा मोटी क्या है कि हमको एक कोर्स बनाना है, कोई सा कोर्स है, उसका स्ट्रक्चर है और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। अब वीडियो क्यों रिकॉर्ड किए, कितने ड्यूरेशन के होने चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो कैसे डिसाइड करते हैं, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव्स पे, वो मैं आपको बताऊंगा। जो आगे के जो 5, 6 और 7वां जो स्टेप है, वो स्टेप डिपेंड करता है अपने ऑब्जेक्टिव पे। तो 2 तरीके के कोर्सेज बनते हैं। एक कोर्स बनता है जो कि होता है क्रेडिट ट्रांसफर के लिए।
जैसे कि NPTEL स्वयं, उसके अंदर हमको बहुत चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि पर क्रेडिट इतने नंबर ऑफ आवर्स का डिलीवरी होना चाहिए। तो 3 क्रेडिट का कोर्स बना रहे हैं तो हमारे लगभग 14 घंटे के हिसाब से तो 40 से 45 घंटे हमारा डिलीवर होना चाहिए कंटेंट, और उसके बाद में इवैल्यूएशन होना चाहिए प्रॉक्टेड एग्जामिनेशन के फॉर्म में। तो अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि हमको मूव कोर्स ऐसे बनाना है जो क्रेडिट ट्रांसफर में यूज होने हैं, तो हमको कंटेंट का जो स्ट्रक्चर है वो उसके अकॉर्डिंग हमको डिसाइड करना पड़ता है। और जो दूसरा तरीका रहता है उसके अंदर, जैसे हम लोगों ने बनाया स्किल बेस्ड कोर्सेज बनाए, उसमें हम लोग कोई क्रेडिट नहीं दे रहे हैं लेकिन नॉलेज दे रहे हैं, या एड ऑन कुछ सब्जेक्ट आपका चल रहा है क्लासरूम में लेकिन आपके कुछ कोर्सेज है, कुछ कंटेंट है, एड ऑन कंटेंट आप बनाना चाहते हैं और अपना खुद का अपना रिपोजिटरी अपने स्टूडेंट्स के लिए करना था, एड ऑन लर्निंग के लिए बनाना है, तो आप वो कर सकते हैं। तो आपको दोनों में से एक स्ट्रेटजी डिसाइड करनी है कि आपका मूव का पर्पस क्या है, हु विल बी योर टारगेट ऑडियंस, हु विल बी अटेंडिंग योर कोर्स एंड व्हाट विल बी द बेनिफिट। तो बेनिफिट अगर आपका है कि भाई आपको क्रेडिट ट्रांसफर करना है, NPTEL के उसमें जाना है, तो आपको उनकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से बनाना है, बट फिर भी रिकॉर्ड जो करना होगा वो अपनी स्ट्रेटेजी देते हैं। बट अगर आपने को खुद को रिकॉर्डिंग करनी है और अपना खुद का करना है तो वो OBS सॉफ्टवेयर पे कैसे करते हैं हम लोग बताएंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए दोनों में कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए तो लेंथ ऑफ द लेक्चर अगर ज़्यादा हो जाता है, जैसे आप सोचिए कि अगर हम लोग NPTEL की फॉर्म में जाते हैं तो हमको उसमें उन्होंने भी आजकल 30 मिनट मैक्सिमम कंटेंट लेक्चर साइज रखा है। तो जितने छोटा रखते हैं लेक्चर साइज उतना ज़्यादा इंटरेक्टिव रहता है। जैसे कोर्सेरा में 5 से 10 मिनट का एक लेक्चर रहता है, हमारे इसमें भी हम लोगों ने ज़्यादातर 10 मिनट का अप्रॉक्सीमेट हर लेक्चर को रखा हुआ है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्टिव क्रेडिट ट्रांसफर ना होकर के नॉलेज डिसिमिनेशन है, तो आई सजेस्ट कि आपका जो लेक्चर का कंटेंट है वो एक वीडियो में ज़्यादा ना, टू द पॉइंट हो, 10 मिनट 12 मिनट के अंदर अपनी बात रख दें हम, और उस तरह से काफ़ी सारी वीडियो बना लें तो अपने स्टूडेंट्स को वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो हम लोग कर सकते हैं। तो जो भी मूव का ऑब्जेक्टिव, अब मूव का ही ऑब्जेक्टिव है तो वो 2 बातों पर डिपेंड कर रहा है। पहला तो ये कि उसका क्रेडिट देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, दूसरा नॉलेज देना चाहते हैं कि क्या चाहते हैं। तो 2 चीजों पे डिफरेंस पड़ेगा, एक तो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स एंड द लेक्चर लेंथ, और दूसरा इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजी। अगर हम लोग NPTEL की फॉर्म में जाते हैं, क्रेडिट देना चाहते हैं, तो हमारे को प्रॉपर एग्जामिनेशन रखना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग क्रेडिट प्रॉपरली दे नहीं सकते। तो हमारे यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग कि इवैल्यूएशन होता है क्विज की फॉर्म में, ऑटोमेटिक क्विज अगर परफॉर्म कर रहा है बच्चा तो उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं कि ये कोर्स अटेंड किया, इसके इतने मार्क्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस कोर्स के बेसिस पे वो क्रेडिट नहीं ले सकता है। तो ये 2 डिफरेंसेस हैं, जो भी अपना ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ रखी है दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो पहला है मूव कोर्स जिसमें क्रेडिट ट्रांसफर किया जा सकता है, दूसरा स्किल बेस्ड ट्रेनिंग या किसी भी और तरीके की ट्रेनिंग आप करना है, उसमें आपको क्रेडिट की डिसाइड नहीं करनी है। तो आपको इस चीज का ध्यान नहीं रखना है कि इवैल्यूएशन कैसा होगा और कि कंटेंट की ड्यूरेशन कितनी होगी। तो जैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, NPTEL स्वयं ये जो क्या करते हैं क्रेडिट ट्रांसफर देते हैं, ये ट्राई करते हैं कि आपके जो ऑनगोइंग क्लासेस में कोर्सेज चल रहे हैं उनको ये NPTEL के माध्यम से वो करवा पाए उपलब्ध। Udacity, Coursera, EDX ये जो काफी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, ये अपने स्पेसिफिक कोर्स को नॉलेज डिसिमिनेशन के पर्पज से ट्रांसफर करते हैं। अब देखिए इसके स्टेप्स क्या क्या है। पहला तो स्टेप ये है कि हमारा मूव को ऑब्जेक्टिव क्या है वो डिसाइड कर रहे हैं। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो नॉलेज क्रेडिट ट्रांसफर के लिए होगा या फिर वो हम लोग स्किल ट्रेनिंग के लिए करेंगे, वो डिसाइड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमारा जो कोर्स है, कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, हु विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम द कोर्स, हु विल अटेंड द कोर्स, हु आर द स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट विल बी द बेनिफिशियरी ऑफ आवर कोर्स, वी बेसिकली डिसाइड द ऑब्जेक्टिव कि ये वाला कोर्स मुझे बनाना है, इसमें ये प्रीरिक्विजिट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे वाइल्ड लाइफ नेचुरलिस्ट का कोर्स बनाना है तो मुझे ये पता होना चाहिए मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है, कितने लोग फायदा होंगे कि नहीं होंगे। मैं कोर्स बना लूँ, कोई अटेंड ही नहीं करे, कोई फायदा नहीं है। तो नीड बेस हु विल बी अटेंडिंग द कोर्स, दैट आइडिया वी शुड हैव कि ये वाले लोग, इसको इतने लोगों को ये अटेंड करेंगे। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स 10 लोगों के लिए तो बना नहीं रहे हम लोग चाहते हैं मैसिवली बहुत सारे लोग एक साथ उसका फायदा ले पाए। तो कोर्स इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उसके ऑडियंस होनी चाहिए, और उसके बाद में एक
like structure and objective, course objective, what will be the outcome of the course that we have to decide, and accordingly we generally decide the content of the course कि कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो जनरली हम लोगों ने ऑब्जर्व किया 24 टॉपिक एटलीस्ट किसी एक कोर्स में होने चाहिए। उससे कम का अगर कोई कोर्स बनाते हैं तो हम ये मानते हैं कि उस सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज वो उसमें ट्रांसफर नहीं हो रही। बेसिक नॉलेज के लिए कम से कम 20 से 24 टॉपिक या लेक्चर छोटे छोटे ही सही लेकिन वो कवर होने चाहिए। मैं कहूँ कि मुझे फोटोग्राफी का या फिर वाइल्ड लाइफ नेचुरलिस्ट का कोर्स करना है, टेक्सटाइल का कोर्स करना है, तो उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 24 मिनिमम टॉपिक जो है उसके उस कोर्स में कवर हो जाने चाहिए। नाम के लिए आपको नहीं करना है। तो वो एक चीज़ है, उसके अकॉर्डिंग लेक्चर हम डिसाइड करते हैं 1, 2, 3 हर टॉपिक हर लेक्चर में क्या क्या कंटेंट डिलीवर होगा उसको हमको डिसाइड करना चाहिए, स्ट्रक्चर करना चाहिए। और उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ द कोर्स कंटेंट, कोर्स डिसाइड हो गया, क्या कंटेंट डिसाइड होगा, टॉपिक डिसाइड हो गया, उसके बाद में कंटेंट कैसे प्रिपेयर करना, मतलब स्लाइड बनाना है कि आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करना है या फिर आपका कोई प्रैक्टिकल है तो उस तरीके से, जैसे आपने देखा टेक्सटाइल वाला मैंने कोर्स दिखाया नहीं, इसमें टेक्सटाइल है, वाइल्ड लाइफ गार्डनिंग वाला कोर्स है, आप फील्ड में जाके करते हैं, तो कैसा कोर्स है उसके हिसाब से उसका कंटेंट प्रिपरेशन करना रहता है। तो आपने सीखा भी है, जैसे आपको स्लाइड बनानी है तो कैसे प्लेगरिज्म फ्री स्लाइड्स कैसे बनाई जाए वो आप लोगों ने सीखा है। तो कंटेंट बनाना है, एक बार कंटेंट बन गया तो कंटेंट में ध्यान रखना चाहिए हमको कि उसमें एग्जाम्पल्स हो और जो भी हमने डेमोन्स्ट्रेशंस अगर आ सकते हैं, कुछ क्लिप्स आ सकती है तो वो बहुत ही अच्छा है। तो अपना जो कोर्स है, अपना जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से कंटेंट प्रिपरेशन करने के बाद हम लोग के पास में ये कोई भी जो कोर्स बनाना चाहता है उसके लिए बहुत ही आसान काम है, वो अपने लेवल पे ही कर सकता है। जो हम करते ही आ रहे हैं, जो डिलीवरी के फॉर्म में जो चेंज आ रहा है क्लासरूम में हम करते ही हैं, सेम वही काम अभी तक का हुआ। इसके बाद का काम अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। वो क्या हो गया, रिकॉर्डिंग ऑफ द मूक लेक्चर्स। अब यहाँ पे जो चीजें हम लोग अगर मूक बनाना चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग कैसे करें, तो रिकॉर्डिंग करने के लिए अगेन किस फॉर्म में हमारा कोर्स है उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए, कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, क्या इक्विपमेंट यूज करने चाहिए, तो इसकी थोड़ी ज़्यादा डिटेल में जानकारी हम अभी आपको देंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कैसे रिकॉर्डिंग किया जाए, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें। तो OBS सॉफ्टवेयर कुछ लोगों ने शायद नाम भी सुना हो, ज़्यादातर लोग यूज करते हैं इसको। ये ओपन सोर्स है, फ्री सॉफ्टवेयर है और काफ़ी आसानी से कोई भी तो थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद में अपना यूज करके अपना रिकॉर्ड लेक्चर्स को कर सकता है। तो उसके बाद में अगर हमारे कोर्स बन गए तो थोड़ी एडिटिंग भी आपको आनी चाहिए, ताकि वीडियो बनने के बाद में कहीं पे अगर आपने गलत बोल दिया उसको कट करना है। आगे जैसे आपने देखा ऊपर हमने ना एक इंट्रो वीडियो डाला हुआ था, अपने इंस्टीट्यूट का नाम डालना है, लोगो डालना है, ये छोटी मोटी अपने एडिटिंग आनी चाहिए। तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं वो चीज़ हम आपको थोड़ा बताएंगे। और इसके बाद में कोर्स बन गया, एडिटिंग हो गया, उसके बाद में कहाँ पे उस कोर्स को होस्ट करेंगे। तो होस्ट करने के लिए आपने खुद का वेबसाइट अपनी वेबसाइट पे, यूट्यूब पे या फिर यूनिवर्सिटी का खुद का अपना LMS अगर है तो वहाँ पे, और NPTEL अगर क्रेडिट के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पे। और उसके अलावा भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, जैसे हमारा ELD लैब पे हम लोगों ने खुद का अपना बनाया है, वैसे आप खुद का बना सकते हैं या फिर अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। तो वो पहले से ही पता होना चाहिए कोर्स बनाने से पहले। ऐसा नहीं हो कि कोर्स बन गया पता नहीं कहाँ पे इसको होस्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो होस्ट करने के लिए हम लोग को डिसाइड करना रहता है। और उसके बाद में इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन अगेन यहाँ पे हमको दो चीज़ें हैं, एक तो ये जैसे कि हम लोग कर रहे हैं कि कोर्स है, हर कोर्स के बाद में ऑटोमेटेडली क्विज आता है, क्विज अटेंड किया और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन अगर NPTEL के जैसे चलते हैं जिसमें क्रेडिट ट्रांसफर हमको करना है, पूरे सेमेस्टर कोर्स चलना है और उसके बाद में है ना, तो इवैल्यूएशन के लिए प्रॉक्टर एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका किस पर्पज से आप वो कोर्स बना रहे हैं तो वो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली इसको डिसाइड कर सकते हैं। जनरली मेरा ओपिनियन ये रहता है कि हम लोग हर कोर्स में एटलीस्ट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखें ताकि बच्चे को प्रॉपरली इवैल्यूएशन हो जाए। जितने भी हमारे कोर्स है इसमें 80 to 100 क्वेश्चंस आते हैं, हर लेक्चर के बाद में 4 से 5 आते हैं। मैं प्रतिभागियों से निवेदन करता हूँ कि लेक्चर पर कंसंट्रेशन करिए, कोई बात नहीं। यदि ये फॉर्म शाम में भी देंगे तो चलेगा, ऐसा कोई डेडलाइन नहीं है। जस्ट यूटिलाइज द टाइम ऑफ आवर रिवर्ड रिसोर्स पर्सन
he has spent so many time, lot of time for preparation of this content. That's why I am requesting you. This is my humble request to all respected participants. तो इसमें इवैल्यूएशन और सर्टिफिकेशन का ये रहता है कि किस पर्पज से हम लोग बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये बड़े लेवल पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहते हैं हम लोग, कि क्रेडिट ट्रांसफर के लिए मूव बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं, या फिर स्किल के लिए बना रहे हैं। तो इवैल्यूएशन इस LMS का पार्ट है। आप जितने भी हमारे कोर्सेज देखेंगे हम लोगों ने स्किल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन के लिए करते हैं, तो उसमें हर वीडियो के बाद में 4 से 5 क्वेश्चंस हम लोग ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, किसी में कम या किसी में ज़्यादा हो सकता है, बट स्टैंडर्ड ये रहता है कि 24 लेक्चर्स मैंने आपको बताया है, और हर के बाद में 4 आ रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो किसी में ज़्यादा है किसी में कम, बट ऑन एन एवरेज 100 क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें 50% अगर बच्चा सही करता है, जो कि आसानी से कर सकते हैं, और हर क्वेश्चन के लिए 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो हम ये मानते हैं कि कोई भी कोर्स उसका बेसिक इंट्रोडक्शन अगर चाहिए तो 24 टॉपिक उसमें डिलीवर हो, बच्चा 50% एटलीस्ट ग्रेस्प करे, और उसके बाद में उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। जो सर्टिफिकेट हमने दिखाया इसमें गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का कॉलेज एजुकेशन का और IIIT कोटा का जॉइंट सर्टिफिकेट मिलता है। अभी प्रोसेस मुझे लगता है सबको पता है, बस मैंने उन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन फॉर्म में, क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिकली काफ़ी किए हैं, तो उसको उस तरह से स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है। आप बहुत ज़्यादा इधर उधर ना जाएं, उसके लिए कौन कौन से अवेलेबल इक्विपमेंट हैं और कौन से हमारे लिए इजी एंड होम मेड स्टूडियो फॉर्म में आप बना सकते हैं। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो उसमें आगे से आगे जा सकते हैं, बट ये मिनिमम होम स्टूडियो के लिए जो इक्विपमेंट्स हमारे काम आ सकते हैं वो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले है ये बोया माइक 600 से 700 रुपये का आता है। हमारे जितने भी रिकॉर्डिंग आपने सुने हैं ऑडियो वाइज, एक्सेप्ट जो आपने देखा था एक एंटरप्रेन्योरशिप पे था, जो लैपटॉप का डेल का लैपटॉप या आई डोंट नो कौन सा है, उसका इनबिल्ट जो होता है माइक उसको यूज़ किया है। अदरवाइज ज़्यादातर में हम लोगों ने बोया माइक यूज़ किया, बहुत सस्ता 600-700 रुपये का ये आता है, काफ़ी अच्छा रहता है, इसका ऑडियो क्वालिटी अच्छा है। दूसरा है ये भी बोया का ही है, बट ये थोड़ा अच्छा क्वालिटी का है, 15 से 20 हज़ार का आता है। इसका स्टैंड के जैसे यहाँ पे लगा हुआ है नहीं है, बट इस तरीके का ये आप स्टैंड आता है, उसमें अपना माइक लगा सकते हैं और ये अच्छा क्वालिटी देता है। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, आहूजा का माइक है ना, तो ये भी आप कर सकते हैं। तीसरा ये भी बोया का है, बोया का चीप पड़ता है, सनाइजर या फिर अच्छी क्वालिटी में जा रहे हैं तो वो अवेलेबल है माइक्स। तो बोया का माइक मल्टी स्पीकर के लिए है, जैसे आपने एक रिकॉर्डिंग देखा जिसमें 2 स्पीकर्स थे और इंटरव्यू फॉर्म में, तो इस तरीके अगर रिकॉर्डिंग करना है तो आपको ये वाला माइक रिक्वायर्ड रहता है, जिसमें 2 स्पीकर एट ए टाइम बोल सकते हैं और उसका हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तीसरा है ट्राइपॉड। अगर जैसे ये ट्राइपॉड रखे हुए हैं तो ट्राइपॉड, कैमरा और ऑडियो डिवाइस दोनों को स्टैंड करने के लिए, स्टेबल रखने के लिए हमारे रिक्वायर्ड रहती है, बहुत सस्ता आता है, हम लोग यूज कर सकते हैं। अब एक कैमरा अगर हमारे पास में कोई भी यूज कर सकते हैं। कैमरा के अंदर क्या है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा या कॉस्टली लेने का इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल लैपटॉप में भी 1024 रेजोल्यूशन का आ जाता है और हमको देखना भी लैपटॉप पे है। अगर आपने लैपटॉप पे रिकॉर्ड किया, स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे चला रहे, हो सकता है थोड़ा सा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो, बट मोस्टली कंटेंट जो ऑब्जर्व होगा या एब्जॉर्ब होगा वो किस पे होगा, लैपटॉप पे बच्चा पढ़ेगा या मोबाइल पे करेगा, स्क्रीन पे तो पढ़ेगा नहीं, कोई प्रोजेक्टर पे चला के। तो बहुत ज़्यादा कैमरा, अगर बजट का इशू नहीं है तो ऑब्वियसली अच्छे DSLR पे जा सकते हैं, बट अदरवाइज एक नॉर्मल वेबकैम या लैपटॉप का कैमरा से भी हमारा काम हो सकता है। तो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के लिए काफ़ी सारे हैं। OBS सॉफ्टवेयर सबसे पॉपुलर है, मैं किसी और का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि OBS की तरफ में बायस्ड हूँ, आप इसको यूज़ करिए, ज़्यादा अच्छा है। जूम पे भी कर सकते हैं और डायरेक्टली कैमरे को, अगर जैसे हमने देखा हमारा जैसे गार्डनिंग वाला कोर्स है उसमें डायरेक्टली जा रहे हैं तो उसमें कोई रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है ना, तो डिपेंडिंग अपन कौन सा है तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। एडिटिंग के लिए देखिए यहाँ पे कितने सॉफ्टवेयर हैं, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन पेड में जाते हैं तो एडोब प्रीमियम प्रो, ये 15 से 20 हज़ार रुपये का साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है।
और इसमें बहुत अच्छी लेवल की एडिटिंग हो जाती है। जो फर्स्ट लेवल कोर्स कर इतने देगा उसकी एडिटिंग इसमें हो जाती है, और भी आप चाहे तो कर सकते हैं। दूसरा है, अगर आपके पास एप्पल है तो एप्पल आईमूवी फ्री है, शॉर्टकट फ्री है, वीडियो एडिट कटाई तीनों सॉफ्टवेयर फ्री है। और डिपेंडिंग अपॉन आपका कोर्स कैसा है, एप्पल अगर है तो एप्पल का आईमूवी यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट एंड वीडियो कटर दोनों सॉफ्टवेयर फ्री है, आप इसको एडिटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। वीडियो कटर उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा टेक्निकली नहीं समझते, उनको बस इतना सा काम करना है कि बीच में कोई क्लिप कट जाए, आगे कुछ चिपका दें, पीछे कुछ चिपका दें, लोगो लगा दें। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, वीडियो कटर। बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं करनी है तो आपको सिंपल सा सबसे आसान पड़ता है वीडियो कटर, इसमें हो जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर से अपना काम ये हो जाएगा। अब इसके अलावा अभी ये सारी चीज़ें अपना हो गया। अब कुछ थोड़े से टिप्स है, ये कुछ इमेजेस मैंने यहाँ से ली है, बहुत ही अच्छा एक ब्लॉग है, आपको ये मिल जाएगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने को रिकॉर्डिंग के टाइम पे ध्यान रखना चाहिए। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ऑडियो, लाइटिंग एंड कैमरा। इन सब में एक ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, ऑडियो। ऑडियो अच्छा होना है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विजुअल में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारे पास थोड़ी लो क्वालिटी भी है तो वो चल जाएगा, लेकिन ऑडियो अगर ख़राब है तो आपका कंटेंट बिल्कुल भी कोई नहीं सुनेगा। तो ऑडियो के लिए अपने को ध्यान रखना है हमारे आसपास का पूरा माहौल। लाइटिंग, जैसे अपने को पता है, बिल्कुल मैं सिंपल पढ़ देता हूँ, यूज नेचुरल लाइट वेयर पॉसिबल, जहाँ पे वो अपने अच्छी नेचुरल लाइट में रखना है। इंडोर लाइट्स को थोड़ा कम रख करके और नेचुरल लाइट को यूज़ करना है, ब्राइटनेस और ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ऑडियो के लिए जैसे आपको बताया मैंने कि अपने को उस तरीके का रखना है ताकि डिस्टर्बेंस और नॉइस ना आए। इवन जो फैन रहता है वो फैन की भी नॉइस इसमें रिकॉर्ड होती है अगर आप करेंगे तो फैन ऑफ कर दें, एसी ऑफ कर दें 10 मिनट 15 मिनट जब भी आप लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखें। कैमरा ट्राइपॉड पे रखेंगे। ऑडियो का जो है अपना माइक वो भी स्टैंड पे होना चाहिए, अदरवाइज उसकी भी साउंड आपके बीच बीच में आएगी, वो बहुत इरिटेट करती है। आपने नोटिस किया जो वीडियो हमने आपको दिखाए थे शुरुआत में, उसमें बैकग्राउंड में एक बहुत हल्की सी म्यूजिक चल रही है, आपने सुना था क्या? सुना था ना? तो उसका पर्पस क्या है, वो बहुत जो बारीक जो नॉइस आती है, जैसे फैन की हो गई या आसपास में कुछ आती है, उसको हटाने के लिए बिल्कुल सूदिंग सा म्यूजिक, हल्का सा बिल्कुल बारीक सा, जो लेक्चर को डिस्टर्ब ना करे, ऐसा हम लोग डाल देते हैं ताकि उससे अपना एक्स्ट्रा छोटी छोटी जो नॉइस है वो डिमिनिश हो जाती है और फोकस कर पाता है स्टूडेंट। अगर उसमें अगर इस तरह की नॉइस आती है तो वो हम लोग अदरवाइज स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगता है, तो वो ध्यान रखना चाहिए। तो इसके साथ में अभी हम लोग मैडम का हम लोग OBS सॉफ्टवेयर में देखेंगे कि कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए, किस तरीके से हम लोग डिफरेंट मोड्स में डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा कोर्स हमको बनाना है, उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग कोर्सेज का रिकॉर्डिंग का फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये है, इसमें आपको अगर कुछ पूछना चाहें किसी भी पॉइंट पे या मैटर पे तो आप मुझे बता सकते हैं, तो वो हम लोग और थोड़ी जानकारी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में फिर अगर ब्रेक लेना है तो ब्रेक लेकर के, और अदरवाइज कितना तो उसके बाद में फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। आपके ऑब्जर्वेशंस बताएंगे, आपने जो वीडियोस देखे थे हम लोगों ने शुरुआत से। हाँ, एक में बिल्कुल सही बताया हमने, ये जिसमें डबल वो थे। कौन सा पहला कौन सा? तो पहले एक सर आए थे वाइल्ड लाइफ में। आजकल कम हो जाते हैं। हाँ, कौन सा वाला था? नीचे अच्छा वो वाइल्ड लाइफ नेचुरलिस्ट में, वो एक्चुअली वो कहीं देख नहीं रहे थे। नहीं उसमें नहीं सर, पहले वाले सर अग्रवाल सर पार्टिसिपेंट पूछना चाहता जो लाइब्रेरी था तो मुझे ऐसा लगा वो बहुत डिस्टर्ब करना था, तो हम भविष्य में ऐसा करें कि जब हम बनाएं तो ऐसा लाइब्रेरी रखना उचित है क्या? क्योंकि जब बच्चा है या उसकी इंटरेस्टिंग चीज़ पीछे दिख गई तो उसका ध्यान वहीं चला जाए। जैसे उसमें गुड़िया बनी थी, मैं आर्टिस्ट हूँ तो मुझे वो गुड़िया अच्छी लगी, उनके सर को मैंने नहीं सुना कि सर क्या कह रहे हैं। तो इसके बाद
जो कैमरा एंगल, जो कैमरे वाली एक आपने जो वीडियो दिखाई थी, हाँ। तो उसमें पहला एंगल इस तरफ से था, सीधा सीधा, और एकदम से जब एंगल चेंज हुआ तो एकदम से हमारा पूरा व्यू बदल गया और कुछ सेकंड्स के लिए मेरा मन नहीं लगा कि अरे ऐसा कैसे हो गया, मतलब क्योंकि हमारी आदत सन और नेचुरल लाइट वो सब की है, तो हम इसमें जो हुआ पर हम भविष्य में ऐसा ध्यान रखें कि हमारा जो एंगल है वो एकदम से सडनली चेंज ना हो। जो एक कैमरे का टेक्निक होता है कि आप लाइन क्रॉस गार्डनिंग वाले कोर्स के लिए बता रहे हैं? गार्डनिंग, अच्छा, वो फोटोग्राफी वाला कैमरा। गार्डनिंग वाले में जो एक पौधे का कुछ बता रहे थे कि बौना पौधा होगा छोटा वाला, तो बोलते बोलते उनका कई बार यहाँ तक आ रहा था, ऊपर का कट जा रहा था। मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। देखिए, मैं पहले एक एक करके आप बताता हूँ। आपने जो पहले बताया कि बैकग्राउंड वाला, देखो वाला जो कोर्स था हम लोगों ने बनाया था काफी पहले, लेकिन हम लोगों ने देखा कि ना बैकग्राउंड आपका हो सकता है कुछ कोर्स के हिसाब से कैसा अलग भी रख सकते हैं, बट एक स्टेबल अगर बैकग्राउंड है जैसा भी है, बट वो चेंज रेगुलरली ना हो, तो वो हमें लगता है वो ठीक रहता है। हाँ। और तीसरा था कि हम ऐसे शब्द उसमें इस्तेमाल ना करें, वैसे जैसे यदि शुद्ध हिंदी होगा तो उतना भी समझना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने छेद कहा था, एक शब्द आया था और मैं वहीं अटक के रह गया, मैं आगे नहीं गया। कौन से कोर्स में? एक अच्छा, वीडियो था, तो मैंने बस उतना लिया, तो मैं वहीं। तो हम भविष्य में जब ऐसा करें तो ऐसे शब्दों को एकदम से यूज ना कर ले जो अभी एकदम, तो हम उसमें इंग्लिश बीच में कर सकते हैं, भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। हाँ। ना तो बहुत कठिन भी ना हो जाए संस्कृत, जैसे कर मुरली सर ने बताया था कि वैसा कठिन छात्र के स्तर के अनुसार होना चाहिए। जी। देखिए, इसमें जो आपने बताया जो गार्डनिंग वाला था ना, ये वाला बिल्कुल आपने सही बात करी। वो जो कोर्स था वो वाला, वो मैंने रिकॉर्ड किया, हमें आता नहीं है, हम लोगों ने खुद ने किया, तो हाथ में हमारे पास में वो स्टेबल के लिए कर रहा है। वो एक्चुअली क्या, ये एडिटेड वर्जन नहीं है, ये मैंने जो चला है ना आपका, ये वाला जो था ना, ये इसमें एडिटिंग नहीं किया हुआ, ये अभी रॉ टेक्स्ट, आपको ये रॉ वीडियो दिखा है, इसमें वही कोई भी अंग कटना नहीं चाहिए, कटना नहीं चाहिए। वो वीडियो का वो तो हम लोग एडिटिंग में हटा दिया था, बट मैं आपको मोड दिखा रहा था, वो वाला रिकॉर्डिंग हम नहीं किया था खुद नहीं, तो वो बाद में एडिटिंग में सही किया था। ये जो था ना, ये विदाउट एडिटिंग वाला वीडियो चलाया मैंने। और कुछ किसी के ऑब्जर्वेशन किसी वीडियो के बारे में कैसा? सर जैसे बहुत लंबे टाइम तक ग्राफिक्स चल रहे हैं 1 मिनट 1 मिनट, तो बच्चा बोर हो जाता है, तो छोटे साइड से वीडियो छोटा होकर के नीचे आ जाता है। हाँ। थोड़ा इंसान की एक्टिविटी भी लगती है कुछ, ये तो पूरा ग्राफिक्स से दिखते जी हैं। जी जी। तो ये सारी चीजें अपना जैसा कोर्स रहता है, कोर्स इंस्ट्रक्टर को थोड़ा इनोवेटिव होना जरूरी है। वो कैसे इनोवेटिवली अपने कंटेंट को डाल सकता है, वो थोड़ा उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। अभी जैसे हम लोग कोई कोर्स बनाते हैं, तो जो एडिटिंग कर रहा है या रिकॉर्डिंग कर रहा है वो ज़्यादा समझता नहीं है, हमें ही बताना पड़ेगा कि इसमें ये एनिमेशन डाल सकते हैं, इसमें कोई यहाँ ऐसे करो। अगर कोई मोनोटोनसली एक जना लगातार बोल रहा है तो उस वक्त उसको क्या बोलना है, वो चीज़ ठीक है ना। इस तरीके से चीज़ें थोड़ा जैसे आपको और चीज़ों में और लेक्चर्स में जानकारी मिली है, उसके हिसाब से आप अपना कोर्स के हिसाब से अपना बना सकते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ डिस्कस करना है तो बताइए।